डू यू नो 16th ऑफ अप्रैल को पार्लियामेंट में 3 बिल्स प्रेजेंट किए गए थे एंड ऑन 17th उन तीनों बिल्स को वापस ले लिया गया. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो 3 बिल्स हैं क्या और उन्हें वापस क्यों लिया गया. फर्स्ट टाइम सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन 1951, जिसके बाद हर 10 साल पे ये प्रैक्टिस कंटिन्यूड रही. उसके बाद डीलिमिटेशन की प्रोसेस होती थी सेंसस के बाद, जिसमें कि ये गाइड किया जाता था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं वहां पे वोटर्स का पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वली डिवाइडेड हो. दिस प्रैक्टिस was continued without any interruption till 1971. बट उसके बाद सदर्न स्टेट्स ने प्रोटेस्ट करा कि उनका रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट इज डिक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि डीलिमिटेशन का सोल क्राइटेरिया इज पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके सदर्न स्टेट्स अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही थी, जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स नहीं कर पा रही थी. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 25 ईयर्स तक पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स को फ्रीज कर दिया, which was about to end in 2001, but again through 84th Constitutional Amendment Act ये again extend हो गया for 25 years, जो कि 2026 में is ending. तो इसीलिए गवर्नमेंट 3 बिल्स लोकसभा में प्रेजेंट कर रही है ताकि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके. फर्स्ट बिल इज बिल जिसके अंदर 3 चेंजेस. पहला आर्टिकल 81 में अमेंडमेंट जिसके अंडर सीट्स को 543 से एक्सटेंड करके 850 तक करनी है. सेकेंडली विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 जिसके अंडर 1/3 सीट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करी गई है, उसको 2029 तक इम्प्लीमेंट करना. थर्डली इसी एक्ट में 2023 वाले एक्ट में विमेन रिजर्वेशन ये बात बोली गई थी कि पहले सेंसस होगी, उसके बाद डीलिमिटेशन होगी, देन ओनली इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करी जाएगी. बट इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर 131 ये बोला गया कि गवर्नमेंट कोई सी भी सेंसस की डेटा के अकॉर्डिंग कर सकती है डीलिमिटेशन और उसके बाद इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन. रिसेंट सेंसस का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो 2011 की सेंसस भी ले सकती है. सेकेंड बिल इज डीलिमिटेशन बिल जिसके अंडर डीलिमिटेशन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट ताकि वो डीलिमिटेशन के प्रोसेस को ओवरसी करे. एंड थर्डली यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल जिसके अंडर पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर इन तीनों यूनियन टेरिटरीज का डीलिमिटेशन प्रोसेस गाइड होगा. नाउ ये तीनों बिल्स कल लोकसभा से रिजेक्ट हो चुकी हैं क्योंकि इन्हें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली मेजोरिटी नहीं मिली.